हेलो साथियों, मैं शिव कुमार गुरु जी, विकास कोचिंग के डायरेक्टर। मेरे साथियों, चैनल के द्वारा मैंने आपको काफ़ी ग्रामर पढ़ाए और उम्मीद भी करता हूं कि वो आपको समझ में भी आता होगा, कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट भी होता होगा यदि आप मेरी पूरी वीडियो देखते हैं तब। शुरू से लेकर के अंत तक देखा करिए, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। अगर आप सोचे कि आप थोड़ा सा देखे फिर चले गए कहीं, तो आपको मेरे साथियों समझ नहीं आएगा। बहुत आसान है, बसलते आप लास्ट तक देखा करिए मेरे वीडियो को, आपको एक्टिव आयस पैसिव आयस भी समझ में आएगा। यही नहीं, जितना भी ग्रामर मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सब समझ में आएगा। तो मेरे साथियों, मैंने आपको ग्रामर के तहत आपको मैंने प्रेजेंट डिफिनिट का एक्टिव पढ़ा दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पढ़ा दिया। आज जो तीसरा सेंटेंस लेकर के आया हूं मेरे साथियों, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट टेंस मेरे साथियों कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा भी। तो अब मैं चालू करने जा रहा हूं आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले मैं आपको रूल बताना चाहता हूं। सर, फर्स्ट रूल क्या है? वही रूल फर्स्ट है। क्या करेंगे? पहला, जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, रूल और सब सभी है, वही है। जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, और सब में वही रूल होगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बदलेंगे तो पाई लगा देंगे, मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे स्टेप है कि जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो मेरे साथियों सहायक क्रिया लगेगा हैज बीन। क्या लगेगा? हैज बीन। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, तो मेरे साथियों सहायक क्रिया लगेगा हैव बीन। देखिए कितना आसान है। सिंगुलर सब्जेक्ट साथ सहायक क्रिया हैज बीन, प्लूरल के साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तहत के अनुसार वर्ब की कौन सा फॉर्म लगाते हैं मेरे साथियों? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर इसके फार्मूला के बारे में बातें करें हम लोग, थोड़ा सा आज के फार्मूला के बारे में बातें करें, तो जो एक्टिव का फार्मूला होगा वो सब होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, हैज अथवा हैव होगा, फिर ये लग जाएगा मेरा बीन, क्योंकि पहले एक्टिव बताना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या लग जाएगा? ऑब्जेक्ट लग जाएगा। इसमें एक्टिव में क्या लग जाएगा? सब्जेक्ट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। लेकिन हम पैसिव के बारे में बातें करें, किसके पैसिव के बारे में, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, वही हैज और हैव। इसमें केवल क्या जुड़ जाना है? बीन। ये देखिए बीन जुड़ जाना है। फिर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जुड़ जाना है और बाई सब्जेक्ट। इसमें पैसिव वॉइस में ये हो गया मेरा एक्टिव वॉइस, ये हो गया पैसिव वॉइस। ये ऑब्जेक्ट आया यहाँ पे आ गया, फिर सहायक वही हैव बीन, सिंगुलर है तो हैव बीन, प्लूरल होगा तो हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई और सब्जेक्ट। हम बातें करेंगे एग्जाम्पल के, आपको एग्जाम्पल द्वारा मैं स्पष्ट कर दूंगा कि किस प्रकार सेंटेंस हमारा सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हमने एक सेंटेंस लिया, एक्टिव का पहला लिया, जैसे दे हैव डन दिस वर्क। देख लीजिए, दे हैव डन दिस वर्क, ये एक्टिव है और हमें क्या बनाना है? पैसिव। तो जो दिए दिस वर्क है, इसको हम पहले उठा लेंगे। क्या हो गया? दिस वर्क। ये देखिए पहले आ गया, फिर क्योंकि वर्क्स नहीं है, वर्क है, एक है, सिंगुलर है, इसलिए सहायक किया हैज बीन लग गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, एक ये अच्छा ही है कि हमको खोजना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया रहता है। फिर क्या आ गया? बाई, और दे के क्या हो गया? देम हो गई। देखिए पैसे कितना आसान है, इतना आसान है कि मैं क्या बताऊं। बहुत बच्चे डरते रहते हैं, डर लगा जैसे हवा है खा डालेगा, एकदम डरने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए लगा लिया, दिस वर्ब लगा दिया, सहायक क्रिया हैज भी लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया, बाई का क्या हो गया? बाई देम। और भी एग्जांपल देख लीजिए, जैसे सी
हैज फ्लोन द काइट। ये देखिए, दे सी हैज फ्लोन द काइट, इसके बाद कुछ भी होगा हमसे कोई मतलब नहीं है। हमको तो सॉल्व करना है पैसिव वॉइस में, तो हम क्या उठाएंगे पहले, द काइट। क्या उठाएंगे, द काइट, ये उतरा। फिर सिंगुलर है, क्या लग गया, हैज बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया है, इसलिए हमको थर्ड फॉर्म खोलने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या हो जाएगा, बाई हर। ये देखिए कितना आसान है, इतना आसान है कि हम आपको बता नहीं सकते। एक पॉइंट, थोड़ा सा पॉइंट मैं आपको उधर और बता दूं, यदि सेंटेंस नेगेटिव होता तब क्या करते, थोड़ा सा इसी में मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे। यदि एक्टिव का सेंटेंस नेगेटिव है, यदि एक्टिव का सेंटेंस नेगेटिव है, यदि एक्टिव का सेंटेंस क्या है, नेगेटिव, अर्थात हैज, हैव के बाद क्या लगा है, नॉट, तो पैसिव में क्या करेंगे, ये एक्टिव में है तो पैसिव में भी क्या करेंगे, हैज नॉट बीन का प्रयोग करेंगे और हैव नॉट बीन का प्रयोग करेंगे। अर्थात हैज बीन और हैव बीन के बीच में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ये देखिए, हैज बीन और हैव बीन के बीच में क्या लगा है, नॉट। देख लीजिए, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। अगर सेंटेंस मेरा नेगेटिव होता तो क्या करते साथियों, फॉर्मूला में क्या करते, यदि हैज है के बाद नॉट लगा है, हैज है के बाद नॉट लगा है, अगर यहां नॉट लगा है तो बीन के पहले भी नॉट लग जाएगा, अगर यहां पे नॉट लगा है तो यहां नॉट लग जाएगा। इसमें आप बताइए कहां लगेगा, यदि यहां लगा हुआ है तो यहां भी नॉट लग जाएगा। थोड़ा सा इंडिकेट करके मैं आपको बताऊंगा, शायद आपको और समझ में आएगा। यदि हैव के बाद यहां नॉट लगा है, मान लीजिए यहां मैं नॉट लगा दूं, क्या लगा दूं, नॉट, तो पैसिव वॉइस में क्या लग जाएगा, तुम लोग बोलो, बीन के पहले। हाँ साथियों, बीन से क्या लग जाएगा, बीन से पहले क्या लग जाएगा, नॉट। और अगर यहाँ पे है के बाद नॉट लगा होता तो बताइए आप लोग, मान लीजिए है के बाद यहां नॉट लगा होता तो पैसिव वॉइस में आप क्या लगाते, बोलो बोलो, हाँ, बीन के पहले नॉट लगा देते थे। कितना आसान है, देख लीजिए, अगर यहां पर नॉट लगा है तो यहां भी नॉट लग जाएगा, अगर यहां नॉट लगा है तो यहां भी नॉट लग जाएगा। इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बातें करेंगे थोड़ा सा इंट्रोगेटिव के बारे में, इसके बारे में बातें करेंगे, इंट्रोगेटिव के बारे में बातें करेंगे। थर्ड थर्ड हम लोग बातें करेंगे इंट्रोगेटिव के बारे में बातें करेंगे। इंट्रोगेटिव में क्या है मेरे साथियों, यदि एक्टिव का सेंटेंस की सहायक क्रिया सबसे पहले है, यदि हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव सबसे पहले है, किसका, एक्टिव का, तो पैसिव में क्या करेंगे, उसके भी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव को सबसे पहले रख देते हैं और अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देते हैं। कैसे, मैं आपको इस सेंटेंस बता देता हूं, इसके बाद सिक्स सेंटेंस बनाना ही बनाना मेरे साथियों। जब सिक्स सेंटेंस बनाएंगे तो आपको सिक्स सेंटेंस में क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार सिक्स सिक्स सेंटेंस बनते हैं, फिर आप बनाते चले जाइएगा। अब देखिएगा, इसी में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए ये एक्टिव है, ये पैसिव है, मान लीजिए ये यहां से हट के यहां आ जाता, ये यहां आ जाता, तो आप इसको निकाल के सबसे पहले रख देंगे। एक एग्जांपल दिखाता हूं आपके सामने, जैसे दिया है हैव दे रिटेन दिस लेटर। मान लीजिए क्वेश्चन ये आ गया, ठीक है, ये हैव पहले लगाया हुआ है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार आप एक्टिव उतार लाइए, ये एक्टिव का है। अब इसको उठा के पहले लाएंगे तो अब देख लीजिए कितना है, एक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैव, क्या लग जाएगा, हैव, ये पैसिव आएगा, हैव, ये हैव आ गया, फिर ये दिस लेटर आ गया, ये देखिए दिस लेटर, और फिर क्या लग जाएगा, यहाँ पे बी लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगा, ये। अब भाई क्या हुआ, टेम, ये देखो लग गया इंट्रोगेटिव का चिन्ह। कितना आसान है मेरे साथियों, आप देख लीजिए,
किस प्रकार सेंटेंस को किया जाता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। ये देखिए मैं आपके सामने दिखा दिया हूं कि किस प्रकार बनता है। जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं तो यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सहायक क्रिया हैव बीन, यदि सिंगुलर प्लूरल है तो हैव बीन। ये फार्मूला आपके सामने दिखा दिया गया। और अगर नेगेटिव नहीं है तो तुम भी नॉट पर लगाना, अगर नॉट रहेगा तो नॉट लगा देना। ये देख लीजिए मैं आपको रूल भी बता दिया हूं। और इंट्रोगेटिव में अगर हैज है पहले है तो पैसिव वॉइस में भी आप हैज है को पहले निकाल दीजिएगा। अगले वाले स्टेटमेंट जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, इसमें मैं आपको 6 सेंटेंस बता के दिखाऊंगा कि किस प्रकार एक सेंटेंस का 6 सेंटेंस बनता है। मेरे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है मेरे साथियों, तो अपने भाई के पास, अपने बहनों के पास, अपने दोस्तों के पास, जिनके साथ भी हो, आप शेयर जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि उनको भी समझ में आ जाए। धन्यवाद।